का जो प्रचार है छठा अध्याय से आने वाला है। पिछले हफ्ते हमने पांचवें अध्याय से ये सीखा था कि कलीसिया जो है वो पवित्र लोगों का एक झुंड है और हमें पाप को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। छठे अध्याय का संदर्भ ये है कि पांचवें अध्याय में इनके बीच में पाप था और ये उसको नजरअंदाज कर रहे हैं, पाप को हल्के में ले रहे हैं। कोई व्यक्ति अपने सौतेली माँ के साथ सो रहा था लगातार और कलीसिया में लोग इसके बारे में शोक नहीं कर रहे थे, घमंडी थे। तो पौलुस ये कहता है कि आपको इसको बाहर डालना चाहिए, ये कुकर्मी आदमी है, इज अ विकेट फेलो। और पवित्र कलीसिया में पाप को हल्के में नहीं लेना चाहिए। छठे अध्याय का संदर्भ भी मुझे ऐसा लगता है कि ये अध्याय से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर भी पाप है। लेकिन समस्या यह है छठे अध्याय में कि जो चीज करना चाहिए ये कलीसिया नहीं कर रहा है। क्या है पांचवें अध्याय में? इनको चर्च डिसिप्लिन करना है, कलीसिया के अनुशासन में लाना है। पांचवें अध्याय में जो व्यक्ति लगातार पाप करता है, जो व्यक्ति पाप को लेके पश्चाताप नहीं करता है, उसको कलीसिया के अनुशासन के अधीन लाना है। बराबर, जाकर अकेले में बात करना है, अगर नहीं सुनता है तो दो लोगों को लेके जाना है, नहीं सुनते हैं तो कलीसिया के सामने लाना है। लेकिन ये प्रथा का किसने फॉलो नहीं किया था। छठे अध्याय में ये हो रहा है कि दो भाई लोग आपस में झगड़ रहे हैं। अब ये जो है ये सोशल प्रॉब्लम नहीं है, ये जो है ये कोई मर्डर नहीं है, ये कोई ऐसा काम नहीं है जहां पर हमें कोर्ट में जाना चाहिए। अब क्या पाप है ये हमें पता नहीं, लेकिन आपस का मामला है। और ये लोग क्या कर रहे हैं कि अविश्वासियों के सामने ले जा रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए इसका हल निकालिए। पौलुस जो है इनको शर्मिंदा करता है और कहता है कि क्या आप में एक भी विश्वासी नहीं है? क्या आप में एक भी ज्ञानी व्यक्ति नहीं है जो आपस के मामले को हल निकाल सकता है? पौलुस ये इसलिए कह रहा है क्योंकि कोरिन्थ का कलीसिया ढींग मार रहा है कि हम लोग बुद्धिमान हैं, हमको बुद्धि पता है, हम में बुद्धिमान लोग भरे हुए हैं। पौलुस कहता है कि कहाँ गए वो बुद्धिमान लोग? अब जब झगड़ा हो रहा है, जब दो भाई आपस में लड़ रहे हैं, तो बुद्धिमान लोग कहाँ गए हैं? तो ये है संदर्भ छठे अध्याय का। एक पवित्र कलीसिया, जो कलीसिया परमेश्वर का वचन को जानता है, जो कलीसिया के सदस्य के हृदय में पवित्र आत्मा निवास कर रहा है, ऐसे लोग अविश्वासियों के सामने जाकर कह रहे हैं कि देखिए हमारे बीच में झगड़ा हो रहा है और आप हमें न्याय दीजिए। तो पौलुस जो है बहुत ही गुस्से से लिख रहा है छठा अध्याय और कहता है कि जब दो भाइयों में झगड़ा होता है और हम ये बात को कलीसिया के बाहर ले जाते हैं, तब हम लोग हार गए। संसार के नजर में हम लोग हार गए। एक्चुअली क्या होता है कि अगर कोर्ट में जाते हैं तो एक का जीत होता है, एक का हार होता है। पौलुस कहता है कि वो तो छोड़ दीजिए, जब आपने बाहर ले गए तब पूरा कलीसिया ही हार गया, क्योंकि कलीसिया जो है संस्कृति पर प्रभाव डालना चाहिए, लेकिन यहाँ पर संस्कृति कलीसिया का न्याय निकाल रहा है। मतलब जिसके लिए बुलाया गया कलीसिया को वो चीज नहीं कर रहा है कलीसिया। जो आज का जो विषय है वो यह है कि परमेश्वर का पवित्र कलीसिया धर्मी लोगों से बना हुआ है। क्यों हम धर्मी है? क्योंकि हमें धर्मी ठहराया गया है। कलीसिया के हर एक सदस्य, अगर आपका उद्धार हुआ है, आपके अंदर पवित्र आत्मा है और आप वचन को जानते हैं। आज का मुख्य विचार यह है कि विश्वासियों में पवित्र आत्मा का वास होता है, इसलिए वे अपने बीच के विवादों को सुलझाने और देखने वाली दुनिया के लिए एक अच्छा गवाही बनने में सक्षम है। प्रभु ने कलीसिया को इसलिए चुना है कि एक देखने वाली दुनिया, संसार को हम एक अच्छा गवाही बन के रहे। लेकिन संदर्भ में ये हो रहा है
कि दो भाई आपस में लड़ रहे हैं और अविश्वासियों को बोल रहे हैं कि देखिए हमारे बीच का जो वाद विवाद है उसको सुलझा दीजिए। तो पौलुस जो है ये 11 वचन में 4 चीज बताता है, 4 चीज। देखिए पहला चीज वो पहले 6 वचन में बताता है। यहाँ पर कम से कम 9 प्रश्न पूछता है पौलुस, 9 प्रश्न पूछता है। जब जब पौलुस ऐसे प्रश्न पूछता है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको उत्तर नहीं पता है। पौलुस को उत्तर पता है, राइट? इसको हम रेटोरिकल क्वेश्चन कहते हैं, यानी पौलुस को उत्तर पता है लेकिन पौलुस उत्तर प्रश्न इसलिए पूछ रहा है ताकि ये लोग सोचे, ताकि ये लोग गंभीरता से ले। तो पहला वचन से 6ठा वचन तक देखिए, पौलुस पहला विषय कहता है कि विश्वासी अपने बीच विवादों को हल करने में सक्षम होते हैं। विश्वासी अपने बीच विवादों को हल करने में सक्षम होते हैं। पहले 6 वचन, क्या तुम में से किसी को यह हियाब है कि जब दूसरे के साथ झगड़े हो तो फैसले के लिए अधर्मियों के पास जाए और पवित्र लोगों के पास ना जाए? तो पहला प्रश्न यह है, क्या एक व्यक्ति को भी ऐसा ज्ञान नहीं है कि जब आपस में दो भाइयों का झगड़ा होता है या फिर दो बहनों का झगड़ा हो रहा है तो आप अविश्वासी के पास क्यों जा रहे हैं? यहाँ पर अगर हम गौर करें तो पौलुस ये कह रहा है कि आपको हिम्मत कैसे हुई, अविश्वासियों के पास गए आप। और वो जो शब्द है हिम्मत, वो यूनानी भाषा में पहला दिया गया है। यानी पौलुस ये पूछा आपने किया क्यों ऐसे? आपने इतना बड़ा सा उपाय क्यों ढूंढा कि आपस में झगड़ा हो रहा है? और आप यीशु मसीह के 3 स्टेप जानते हैं। यीशु मसीह का 3 स्टेप्स क्या है? जब कोई आपके खिलाफ पाप करता है तो उससे जाके बात करना है हमें। अगर वो लोग सुनते हैं तो मामला वही खत्म। अगर वो लोग नहीं सुनते हैं तो एक या दो भाई को ले जाना है। अगर वो बात सुनते हैं तो मामला खत्म, क्योंकि हम क्यों जा रहे हैं? उनको गिराने के लिए नहीं, लेकिन हम उनको पाप दिखाना चाहते हैं ताकि हमारा मेल मिलाप हो। अगर वो तभी भी नहीं सुनते हैं फिर कलीसिया के सामने लाना है। अगर कलीसिया का कोई सुनता है तो क्या करना है? माफ करना है। अगर कलीसिया का भी कोई नहीं सुनता है तो उनको कलीसिया के बाहर डालना है। लेकिन ये लोग इसको नजरअंदाज कर रहे हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं? आपस के मामले को अविश्वासियों के सामने ले जा रहे, अधर्मी लोगों के सामने लेके जा रहे हैं। देखिए वो शब्द पौलुस जानबूझकर इस्तेमाल कर रहा है क्योंकि अधर्मी लोग धर्मी न्याय नहीं दे सकते। आप लोग धर्मी लोग हैं, वचन जानते हैं, यीशु मसीह के बच्चे हैं, सुसमाचार के लोग हैं, और अधर्मी लोग के पास क्यों जा रहे हैं? सच्चाई उनके पास नहीं, आपके पास है। तो पौलुस पहले प्रश्न देकर यह कहता है कि आपने किया क्यों ऐसे? आप में हिम्मत कैसी होती है? क्या एक भी व्यक्ति के पास इतना ज्ञान नहीं है कि अविश्वासियों के पास ले जा रहे दो भाइयों को, आपस के मामले को? दूसरा वचन देखिए, क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत के न्याय करेंगे? पौलुस जो है उनको अपना स्टेटस याद दिला रहा है या फिर उनका स्थिति याद दिला रहा है। हम यीशु मसीह में ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह करेंगे वो हम करेंगे। तो जैसे यीशु मसीह हमारे लिए मर गए, हम भी यीशु मसीह के साथ मर गए, बराबर? जैसे यीशु मसीह को गाड़ा दिया गया, हम भी यीशु मसीह के साथ गाड़ा दिए गए। अब कई लोग बोलेंगे कि हम तो पैदा ही नहीं हुए, लेकिन सुसमाचार का विशेषता यह है कि हम पैदा नहीं हुए लेकिन यीशु मसीह हमको जानते थे। हमारे बीच में और यीशु मसीह में ऐसा रिश्ता है कि जब जो यीशु मसीह करता है वो हम करते हैं। तो जैसे यीशु मसीह उठे और स्वर्गीय स्थानों में गए, हम भी उनके साथ गए। और इफिसी का चिट्ठी 2 अध्याय कहता है कि हम यीशु मसीह के साथ बैठे हुए हैं। और जब यीशु मसीह आएंगे, कोलोसियों का चिट्ठी 4 अध्याय 3 वचन, हम भी यीशु मसीह के साथ आएंगे। हम तो यहाँ पर है, यीशु मसीह स्वर्गीय स्थान में बैठे हैं, लेकिन हम भी यीशु मसीह के साथ है क्योंकि हमारे दोनों का मेल मिलाप हो गया है, यूनियन हो गया है। और यीशु मसीह जब न्याय करेंगे, हम भी उनके साथ न्याय करेंगे। तो विश्वासियों का ये औहदा, ये पद है, ये बुलावट है। लेकिन क्या कर रहे हैं कुरिन्थ के लोग? अविश्वासियों के सामने जा रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए हम दोनों ख्रिस्ती हैं, हम में कोई समस्या, अब समस्या क्या है हमें पता नहीं है। कई लोग ये कहते हैं कि जमीन को लेके कोई समस्या है। कई लोग ये कहते हैं कि एक भाई ने दूसरे भाई को धोखा दिया है। अब समस्या कुछ भी हो, उससे कोई लेन देन नहीं है।
लेन देन इससे है कि आप अविश्वासियों के सामने क्यों जा रहे हैं, हमें सुलझाना है। और पौलुस दूसरा प्रश्न पूछते हुए ये कहता है कि आप तो संसार के न्याय करने वाला है, लेकिन आपका न्याय तो अभी संसार ने कर दिया है। देखिए, जिसको बुलाया गया है वो बात आप जान नहीं रहे हैं। प्रभु ने आपको इसलिए संसार से बाहर बुलाया, आप फिर से संसार में जा रहे हैं और आप संसार के न्याय करने वाले हैं। एक्चुअली कई ट्रांसलेशन में ये भी लिखा गया है कि फरिश्तों का न्याय करने वाले हैं, राइट, फरिश्तों का न्याय करने वाले। तो हो सकता है ऐसा कि जो फरिश्तों ने प्रभु का पवित्रता का उल्लंघन किया है, जो प्रभु का बात नहीं माना है, शैतान जब प्रभु के खिलाफ गया, लूसीफर, उसके साथ कई सारे फरिश्ते गिर गए और वो फरिश्तों को आखिरी दिन तक बांधा गया है और हम उनका न्याय करने वाले हैं। तो हमारा ओहदा ये है कलीसिया होने के नाते, ये हमारा बड़प्पन नहीं है, क्योंकि हम यीशु मसीह के साथ एकजुट हो गए हैं, उनके साथ मान लो कि हमारा शादी हो गया है, राइट। हम जहाँ यीशु मसीह वहाँ हम, जो वो करते वैसा हम, वो पवित्र तो हम भी पवित्र। उतना ही नहीं, यीशु मसीह ने हमारा गंदगी भी ले लिया है, क्योंकि हम पापी तो यीशु मसीह भी पापी नहीं, लेकिन पापी लोग पापियों के लिए मरे। तो ये रिश्ता जो है यीशु मसीह के बीच में और विश्वासी के बीच में, इसको कोई अलग नहीं कर सकता है। और हम न्याय करने वाले हैं ये जानते हुए भी अविश्वासियों के सामने जा रहे हैं ये लोग। और दूसरे वचन में और एक प्रश्न पूछता है, इसलिए क्योंकि आप लोग न्याय करने वाले हैं, राइट, पवित्र लोग जगत का न्याय करने वाले हैं, इसलिए जब तुम्हें जगत का न्याय करना है तो क्या तुम छोटे से छोटे झगड़े का भी निर्णय करने के योग्य नहीं। तो यह हमें समझ में आ रहा है कि कोई कोई तो समस्या है, वो बहुत ही छोटा है, इतना बड़ा नहीं है कि इसको कोर्ट सिस्टम के सामने ले जाना पड़े। हो सकता है ऐसा कि एक दूसरे के प्रति नफरत से ये लोग ले गए, छोटे बात को लेके सुसमाचार को नजरअंदाज कर दिए। सुसमाचार कहता है कि जैसे यीशु मसीह ने आपको क्षमा किया, आपको दूसरे को करना है। लेकिन यहाँ पर दो भाई लोग एक दूसरे को क्षमा नहीं कर रहे। या लोग दो भाई या फिर दो बहन, हम नहीं जानते, ये लोग अविश्वासियों के सामने ले जा रहे हैं छोटे चीजों को, कलीसिया के पवित्रता को नजरअंदाज कर रहे, शर्मिंदा कर रहे कलीसिया को। ये तो ऐसा ही हो गया, हम घर खोलकर दिखा रहे हैं लोगों को, देखिए क्या है, देखिए अंदर। प्रभु ने कलीसिया को, कोरिन्थ के कलीसिया को इसलिए चुना है, पहले वचन में कहा गया कि आप लोग पवित्र हैं, लेकिन वो उस हिसाब से नहीं जी रहा है कोरिन्थ का कलीसिया। दो भाई लोग झगड़े कर रहे हैं और छोटे से छोटे चीज को सुलझाने के लिए योग्य नहीं है। वो लोग योग्य है, और ये लोग वही लोग हैं जो कह रहे हैं कि पौलुस को कि ये सुसमाचार मत सुनाइए, हमें ऐसा संदेश सुनाइए जो ज्ञानी लोग को सुनाया जाता है। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि पौलुस जो है वो प्रचार कर पाता है, लेकिन अपोलो जैसा नहीं। तो वहां पर इनका ज्ञान बहुत दिख रहा है, लेकिन असली ज्ञान यहां पर दिखना चाहिए, पौलुस कहता है। पौलुस आगे कहता है कि देखिए, क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे, और स्वर्गदूतों का न्याय करने वाले लोग अविश्वासियों को कह रहे हैं कि हमारा न्याय कीजिए। और आगे पौलुस कहता है, तो क्या सांसारिक बातों का निर्णय ना करें। ऐसा मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि जो लोग जो आपस में काम कर रहे हैं, उनका काम के वजह से कुछ वाद विवाद हो गया है, और उतना बड़ा बात नहीं है कि इसको कोर्ट में ले जाए। अब ये पद जो है, इसको ऐसा नहीं समझना चाहिए कलीसिया में किसी ने मर्डर कर दिया और हम छुपा रहे, नहीं नहीं नहीं, ऐसा पाप नहीं है। यहाँ पर पौलुस कहता है छोटा पाप है, राइट। अगर कलीसिया में किसी ने ऐसा कोई पाप किया है जहाँ पर पुलिस या फिर कोर्ट या फिर लॉ को आना पड़ेगा, तो वो गवर्नमेंट का रूल है, वो अलग है। लेकिन यहाँ पर जो हो रहा है, छोटे से छोटे बातें के बारे में दो लोग झगड़ रहे हैं, तो ये जो है इसको हम ही सुलझा सकते हैं।
राइट? इसको हमें गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये लोग जो है, ये लोग आपस में झगड़ रहे हैं, आपस में नफरत के वजह से इसको बाहर ले जा रहे हैं। और पौलुस कहता है आप लोग तो स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे। हाँ, विश्वासी लोग स्वर्गदूतों का न्याय करने वाला है, क्योंकि यीशु मसीह न्याय करने वाला है, और हमें और यीशु मसीह को कोई अलग नहीं कर सकता है। तो क्या सांसारिक बातों का निर्णय ना करें? क्या इतना क्षमता नहीं है आप में? चौथा वचन में पौलुस और एक प्रश्न पूछता है, यदि तुम्हें सांसारिक बातों का निर्णय करना हो तो क्या उन्हीं को बैठाएंगे जो कलीसिया में कुछ नहीं समझे जाते हैं। यानी पौलुस कहता है कि अच्छा, आपको न्याय नहीं करना आता है, चलता है, लेकिन अविश्वासियों को क्यों बिठा रहे हैं? अविश्वासियों को कलीसिया के बारे में कुछ नहीं पता है। अविश्वासियों को कलीसिया कैसे चलता है वो नहीं पता है। विश्वासी क्या होते हैं वो नहीं पता है। तो वैसे लोगों को क्यों आप लोग अनुमति दे रहे कि आप पर आके न्याय करे? कोरिन्थ जो है, यहाँ पर संसार और कलीसिया के बीच में का जो लाइन है उसको मिटा चुका है, क्योंकि कलीसिया और संसार के बीच में एक लाइन होता है। कलीसिया जो है वो झुंड है जिनको प्रभु ने चुना है, जो लोग पवित्र हैं। लेकिन कोरिन्थ जो है, ये काम करते हुए वो लाइन जो है, वो अंतर जो है उसको मिटा दिया है। अब कोरिन्थ संसार से ये कह रहा है कि अच्छा, हम क्रिस्ती है, हम विश्वासी है, हम पवित्र है, लेकिन हमको आपकी जरूरत है। तो पौलुस 5वें वचन में ये कह रहा है, मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये कहता हूं। यानी अगर सच्चाई आपको लज्जित करता है तो प्रभु की जय हो। कई कई बार सच्चाई बोलकर लोगों को लज्जित करना अच्छा है। हमें ऐसा लगता है कि लज्जित नहीं करना चाहिए। नहीं, अगर लज्जित होने के द्वारा मैं मन फिराव करता हूं, आत्मिक जीवन में बढ़ूंगा, अगर पाप का उजागर होगा तो लज्जित करना सही है। संसार का मत सुनिए। संसार ये कहता है कि अगर कोई भी चीज लज्जित करे आपको तो प्रेम नहीं है। नहीं, प्रेम कभी कभी लज्जित करता है। कई कई बार जब मेहमान आते हैं, बच्चा बात नहीं सुन रहा है, कई कई बार मम्मी जो है उसको वहां पर खड़ा करती है। यही नहीं सोचती है कि अच्छा, हमारा घर का नाम क्या होगा। घर का नाम तब खराब होगा जब आप चुपचाप बैठे हैं, बच्चा यहाँ वहां भाग रहा है, तब वही लोग बाहर जाके बात करेंगे कि अच्छा, कैसी माँ है, कैसे बाप है। लेकिन जब वो लोग देखेंगे कि आप लोग शिक्षा दे रहे हैं, आप लोग ताड़ना दे रहे हैं, आप लोग समझा रहे हैं, तो उनको पता चलेगा कि अच्छा, ये लोग वाकई में बच्चे को सही मार्ग में चलाना चाहते हैं। तो पौलुस भी एक अच्छा माता पिता जैसे एक कलीसिया को लज्जित कर रहा है। ये बता रहा है कि आप लोग अविश्वासी के सामने जाना, ये शर्म नायक बात है। शर्म आना चाहिए आपको। और पौलुस कहता है, क्या सचमुच तुम में एक भी बुद्धिमान नहीं मिलता? अभी तक तो ढींग मार रहे थे, हमको केफस पसंद है, हमको यीशु मसीह पसंद है, हमको पौलुस पसंद है, हमको सबसे पसंद अपोलोस है, हमको ज्ञान दीजिए। सुसमाचार जो है ये बच्चों का खेल है। और पौलुस कह रहा है कि अच्छा, आपके पास ज्ञान है तो ये बात में क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे ज्ञान को? आत्मिक बढ़ोतरी हमारे बोल में नहीं दिखता है। आत्मिक बढ़ोतरी, सच्चा ज्ञानी व्यक्ति वो होता है जो अपने चाल चलन में दिखाता है। और कोरिन्थ का कलीसिया जो है वो आत्मिक नहीं है, सांसारिक है, क्योंकि झगड़े हो रहे हैं, और झगड़े को सुलझाने के लिए ये लोग दो अविश्वासियों को बुला रहे हैं। और पौलुस कह रहा है कि आप में क्या एक व्यक्ति भी बुद्धिमान नहीं है जो अपने भाइयों का निर्णय कर सके? तो ये प्रश्न से हमें क्या पता चलता है? जब हमारे बीच में वाद विवाद होता है, एक परिवार है, हमें सुलझाना चाहिए। अगर आप देख रहे हैं वहां पर एक भाई दूसरे भाई से नाराज है, आपको नजरअंदाज नहीं करना है, आपको बात करना है। अगर आप बात नहीं करते तो आप ये परिवार के सदस्य नहीं हो, आप सदस्यता गंभीर से नहीं ले रहे हैं। जो लोग पाप को नजरअंदाज करते हैं, रिश्तों को हल्के में लेते हैं,
वो लोग कोरिन्थ के कलीसिया जैसा है। पौलुस कहता है कि जो अपने भाइयों का निर्णय कर सके, क्या हम में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो भाइयों का निर्णय कर सके, जो वचन को खोलकर दिखा सके कि भाई आप गलत हो, यहाँ पर पश्चाताप कीजिए, बहन आप यहाँ पर गलत हो, पश्चाताप कीजिए। क्या हम में कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है? छठा वचन देखिए, पौलुस कहता है तुम में भाई भाई में मुकदमा होता है, और वो भी अविश्वासियों के सामने, मत यानी अविश्वासियों के सामने जाके लड़ रहे हैं ये लोग। जब कलीसिया का ये हाल होता है तब कलीसिया गवाही नहीं दे रहा है, तब कलीसिया दिखा रहा है कि सुसमाचार जानते हुए भी हम में कोई बदलावट नहीं है। जब हम लोग पवित्र जीवन नहीं जीते हैं, जब हम में भी छोटे छोटे बातों को लेकर हम भी झगड़ा करते हैं, अविश्वासियों में हम में कोई अंतर नहीं है भाइयों बहन। अगर हमारा बोल भी अविश्वासी जैसा है, अगर हमारा बर्ताव भी अविश्वासी जैसा है, तो सुसमाचार हमें वाकई में काम नहीं किया। पहले 6 वचन में पौलुस ये कहता है विश्वासी अपने बीच विवादों को हाल करने में सक्षम होते हैं। क्या आपको किसी के खिलाफ कुछ कहना है? क्या आपके खिलाफ किसी ने पाप किया है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको लगता है ऐसा पाप किया है। हमको तो सब कुछ लगता है, भाई वहां पे हमको देख रहे, हमको लगता है कि ये व्यक्ति हमसे नफरत कर रहे हैं। नहीं नहीं, जाके बात करना है। मत्ती रचित सुसमाचार 18वां अध्याय में क्या लिखा है? जब कोई व्यक्ति आपके खिलाफ पाप करता है, आपको जाके बात करना है, उनके लिए नहीं रुकना है। अगर आप एक विश्वासी है, अगर कलीसिया को आप गंभीरता से लेते हो, अगर आप रिश्तों को गंभीरता से लेते हो, प्रभु भोज को गंभीरता से लेते हो, अगर आप जानते हैं कि कलीसिया एक परिवार है, आपके खिलाफ कोई पाप किया है, जाके उनसे अकेले में बात कीजिए। अकेले में फोन उठाकर दूसरों को मत बोलिए, वो पाप है। वो व्यक्ति पाप किया क्या पता नहीं, आप अब पाप कर दिए क्योंकि दूसरों को बता दिए। स्टेटस पे मत डालिए, व्हाट्सएप स्टेटस पे। जो लोग ये सब करते हैं वो आत्मिक रीति से बच्चे हैं, अभी भी बच्चे हैं। एक आत्मिक रीति से परिपक्व व्यक्ति कौन है? जो जाता है और दूसरों से बात करता है, भाई मुझे लगता है कि आप बाइबल के खिलाफ गए, आप मेरे खिलाफ पाप किए। इसमें हिम्मत चाहिए, हिम्मत। और इसमें उतना ही नहीं, सुसमाचार के लिए प्रेम चाहिए, प्रेम। और पवित्रता के लिए खोज चाहिए, खोज। हम भी सांसारिक होते हैं तो हम भी, अच्छा आप मेरे खिलाफ पाप किए, हम बात नहीं करेंगे आपसे। उस दिन से प्रेज लॉर्ड बंद, उस दिन से हम देखते हैं लेकिन हमारा रिश्ता अलग है। ये सांसारिक लोग है, ये सांसारिक लोग है। ये सुसमाचार जो जानते हैं उनका जीवन नहीं है। ये जो लोग सुसमाचार को जानते हैं वो लोग शॉर्ट अकाउंट्स रखते हैं। शॉर्ट अकाउंट्स का मतलब क्या है? जब आप लोग कुछ हिसाब कर रहे हैं, आपने क्या खर्चा किया दिन में, वो शाम में लिख रहे हैं, 1 महीने बाद नहीं। उसको हम शॉर्ट अकाउंट्स कहते हैं, बराबर। कई लोग रिसीटिंग साल में एक बार करते हैं और उनको पता चलता है कि अरे ये कितना बड़ा है, इसको हम नहीं कर पाएंगे। वैसे जब आप रिश्तों को ऐसा लेते हैं, 4 साल से आप एक रिश्ते, आपके खिलाफ कोई रिश्ता है और आप उसके बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। जैसे हम रिसीटिंग करते हैं, दिन का दिन रिसीटिंग करने से क्या होता है? हमें पता है कि अच्छा हमने इतना खर्चा किया है, अब हमारे पास हिसाब है। वैसे ही रिश्ता जो है एक पैसा जैसा है। रिश्ते प्रभु ने हमें दिया है, रिश्ते को भी ऐसे ही संभाल के रखना है। कीप शॉर्ट अकाउंट्स। अगर किसी ने आपके खिलाफ बात किया, अगर किसी ने, दूसरा व्यक्ति ने बोला, आपको ये व्यक्ति ने बोला, तो वो व्यक्ति को लेके जाइए। अगर वो व्यक्ति कहता है कि नहीं मुझे नहीं आना है, तो फिर क्यों बोले मुझे? अगर आपको नहीं आना है तो बोले क्यों? अगर हम लोग एक पवित्र कलीसिया है, अगर हम यीशु मसीह के वचन को गंभीरता से लेते हैं, तो यीशु मसीह क्या कहे? यदि कोई भाई और बहन आपके खिलाफ पाप करता है, जाके बात कीजिए। पवित्र लोग यीशु मसीह के बात को जानते हैं, उसका पालन करने की कोशिश करते हैं। अगर वो नहीं सुनते हैं, पहले तो जाके आपको पाप को साबित करना है।
आप ये नहीं कह सकते कि आपके मन के अंदर ये चल रहा है। नहीं, आपको नहीं पता है उनके मन के अंदर क्या चल रहा है। हमें पता चलता है। कैसे पता चलता है भैया? मुझे मेरे हृदय में क्या चल रहा है वही नहीं पता है, आपको कैसे पता है? तो ऐसा पाप जो दिख रहा है, जो साबित हो सकता है, जिसका एविडेंस है, वैसे पापों के बारे में जाकर बात करना है। और जब वो सुनते हैं तो प्रभु की जय हो कि लोग पाप को हल्के में नहीं ले रहे। अगर नहीं सुनते हैं तो एक या दो भाई को ले जाना है, कानाफूसी करने वाले भाई बहन को नहीं, जो सुलझाना चाहते हैं, जो रिश्ते को गंभीरता से लेते हैं, उनको ले जाना है और कहना है कि भाई, ये भाई ने मुझे आके कह दिया कि आप इनके खिलाफ पाप किए, क्या आपने वाकई में पाप किया है? देखिए, यीशु मसीह का ज्ञान इतना बेहतर है। हो सकता है कि अगर मैं जाके किसी भाई से बात करूं तो मुझे लगता होगा कि इन्होंने जरूर पाप किया। अगर एक और दो भाई आ जाते हैं तो हो सकता है कि मैं गलत हूं। कलीसिया के सामने आने से पहले वही मामला सुलझ जाएगा। अगर फिर भी साबित हो गया, हम थोड़ा समय देते हैं, फिर हम कलीसिया के सामने ले आते हैं। अगर फिर भी ये भाई और बहन नहीं मानते हैं, तब यीशु मसीह कहते हैं कि इनको चुंगी लेने वाला जैसे देखो, इनको कलीसिया से बाहर डाल दो, क्योंकि ये पाप को नजरअंदाज कर रहे हैं। हम वो प्रथा कलीसिया में फॉलो करेंगे। कुरिन्थ को भी वही फॉलो करना था, लेकिन इन्होंने डायरेक्टली जाके कोर्ट में ले गए और अविश्वासियों के सामने रख दिए और कह दे कि देखो, ये भाई मेरे खिलाफ पाप किया, आप लोग न्याय दीजिए। अभी न्याय देना नहीं देना, ये जो अधिकार है, मत्ती रचित सुसमाचार 16वां अध्याय के अनुसार ये कलीसिया को दिया गया है। जब कलीसिया इकट्ठा होता है, 18वां अध्याय के अनुसार हमें बांधने का अधिकार है और हमें खोलने का अधिकार है। बांधने का अधिकार क्या है? एक विश्वासी विश्वासी करके बताने का। खोलने का अधिकार क्या है? एक अभी एक 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 विश्वासी जो अविश्वासी जैसा बर्ताव कर रहा है, उसको कलीसिया से बाहर डालना है। तो अंदर लाना, बाहर ले जाना, ये दोनों अधिकार कलीसिया को दिया गया है। लेकिन कोरिन्थ का कलीसिया जो है, अविश्वासियों के सामने जा रहा है और कह रहा है कि हमारा न्याय करो, हमारा न्याय करो। नहीं, यीशु मसीह ने हमें एक प्रथा दिया है। प्रथा क्या है? भाई बहन आपके खिलाफ किसी ने पाप किया, अगर पासबान भी हो, फिर भी जाके उनके साथ अकेले में बात करना है, किसी को नहीं बताना है। अगर आप और हम यीशु मसीह से शातिर है, ज्ञानी है, तब ये बात को हम नहीं मानेंगे। लेकिन अगर आपको पता है कि यीशु मसीह ज्ञानी है, वो प्रभु है और सभी संस्कृति में चलता है। जब हम ये बात कहते हैं तो कई लोग कहते हैं कि भारत में नहीं चलता, ये भारत में नहीं चलता। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि भारत पर यीशु मसीह का कोई अधिकार नहीं है? क्या कह रहे हैं आप भाई? क्या कह रहे हैं आप बहन? यीशु मसीह का वचन, सुसमाचार सभी प्रांतों में काम करने वाला वचन है। तो क्या आप में वाद विवाद है? जाके अकेले में बात कीजिए। इसमें आपका रिश्ता टूट जाएगा, वो व्यक्ति आपसे कभी फिर से बात नहीं करेगा। फिर भी हमें चलता है, क्योंकि अगर आप एक विश्वासी है तो आपको क्रूस उठाने के लिए कहा है। वो एक क्रूस हो जाएगा आपके लिए कि हमने सच्चाई को सामने रखा, ये व्यक्ति हमसे बात नहीं कर रहा है, चलेगा, क्योंकि सच्चाई सामने आ गया। झूठ को कितना दिन हम लेके चलेंगे? सब ठीक है, सब ठीक है, लेकिन आपको पता है, प्रभु को पता है कि ठीक नहीं है। पहले 6 वचन में हम ये सीख सकते हैं कि विश्वासी अपने बीच विवादों को हल करने में सक्षम होते हैं। क्यों? क्योंकि हम संसार का न्याय करने वाले हैं, हम फरिश्तों का न्याय करने वाले हैं, स्वर्गदूतों का न्याय करने वाले हैं। तो आपस में छोटे मामलों का न्याय नहीं कर सकते, वाकई में कर सकते हैं। अगर आपका प्रश्न ये है कि कैसे करें, मत्ती रचित सुसमाचार 18वां अध्याय में यीशु मसीह ने हमें बताया। देखिए 7 से 8 पौलुस दूसरा मुद्दा बताता है। विश्वासियों को एक दूसरे के साथ गलत करने के लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे से प्रेम करने के लिए बुलाया जाता है। अब पौलुस तो ये बात से नाराज है कि आपने कोर्ट में बात को ले गया। अब वो दूसरा मुद्दा पे आता है। वो ये कहता है, ठीक है, ये बात तो ठीक है कि आप अविश्वासी के सामने जा रहा है, लेकिन पहला ये प्रश्न का उत्तर दीजिए कि आप में मुकदमा हो रहा ही क्यों है? आप में वाद विवाद हो रहा ही क्यों है? आप एक दूसरे से नफरत क्यों करते हैं?
ये तो दूर की बात है कि आप लोग अविश्वासी के सामने न्याय के लिए जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले मुझे ये प्रश्न का जवाब चाहिए कि आप एक दूसरे से नफरत क्यों कर रहे हैं। देखिए 7 और 8 में पौलुस कहता है, परंतु सचमुच तुम में बड़ा दोष तो यह है, यानी एक दोष तो यह है कि आपने अविश्वासी के सामने गया, लेकिन उससे बड़ा दोष क्या है? उससे बड़ा दोष सचमुच तुम में बड़ा दोष तो यह है कि आपस में मुकदमा करते हो, आपस में लड़ रहे हो, प्रभु बोझ तोड़ रहे हो, गाना गा रहे हो, हम स्वर्ग जाएंगे, लेकिन यहां पर नहीं जी पा रहे हो। पौलुस ये कहता है कि आप कहते हैं कि हम एक परिवार है, लेकिन आप आपस में लड़ रहे हो। सबसे बड़ा दोष ये है, वो तो दोष है कि आप अविश्वासी के सामने गए न्याय के लिए, लेकिन सबसे बड़ा दोष ये है कि दो लोग जिनका उद्धार यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा हुआ है, वो लोग आपस में लड़ रहे हैं। अन्याय क्यों नहीं सहते हैं? अपनी हानि क्यों नहीं सहते? परंतु तुम तो स्वयं अन्याय करते और हानि पहुंचाते हो, और वह भी भाइयों को। देखिए ये प्रश्नों का अनुवाद ऐसा है, अन्याय क्यों नहीं सहते, इसका मतलब यह है कि ख्रिस्तियों को न्याय करना है और अन्याय सहना है। यानी अगर आप सुसमाचार के अनुसार चलते हैं तो ऐसा मान के चलिए कि अन्याय आपके खिलाफ होगा। कलीसिया का बुलावट वही है ना, कि जब आप यीशु मसीह के पीछे चलेंगे तो आपके खिलाफ अन्याय होगा। तो पौलुस ये पूछता है कि अन्याय क्यों नहीं सहते, अपनी हानि क्यों नहीं सहते। यानी जब हम वचन के अनुसार चलेंगे, हमें हानि मिलेगा, राइट। कई लोग ये कहेंगे आप यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, अच्छा ये व्यक्ति बहुत पवित्र है, तो ऑफिस में लोग हमसे बात नहीं करेंगे। ऑफिस में लोग ये कहेंगे अच्छा ये कभी कानाफूसी नहीं करता है, अच्छा ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति बहुत संत है, तो इसे कहते हैं कि हमारे खिलाफ अन्याय हो रहा है, बराबर। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हमें कोई घर नहीं देगा भाड़े पे कि हम क्रिस्ती हैं। ऐसा हो भी सकता है कि कई बार हमें एडमिशन नहीं मिलेगा, वो दिन आने वाले हैं। तो क्रिस्तियों का जो बुलावट है वो ये है, जब हम सुसमाचार वाकई में जब हम सुसमाचार के पीछे चलेंगे, सुसमाचार केंद्रित जीवन चलेंगे, सुसमाचार चलित जीवन चलेंगे, तो हमारे खिलाफ अन्याय होना चाहिए, हमको हानि मिलना चाहिए। लेकिन कोरिन्थ में क्या हो रहा था? कोरिन्थ का ये मामला नहीं था, परंतु तुम तो स्वयं अन्याय करते हो, जिसके खिलाफ अन्याय होना चाहिए वही अन्याय कर रहा है और हानि पहुंचाते हो, और वो भी अपने भाई को। पौलुस ये कह रहा है कि जिस चीज के लिए आपको बुलाया गया, अगर आप पहला पत्रस का चिट्ठी पढ़ते हो तो पहला पत्रस के लोग जो है अन्याय के द्वारा गुजर रहे थे। कई लोगों को घर से बाहर निकाल दिया, कई लोगों को जॉब से निकाल दिया, कई लोगों को जब शादी हुआ तो पता चला कि बीवी अविश्वासी है या फिर पति अविश्वासी है, तो अन्याय सहना पड़ा उनको। क्रिस्तियों का बुलावट यही है, अगर आप इस जगत में वफादारी से काम करोगे, वफादारी से जीवन जियोगे, तो आपको अन्याय सहना है। लेकिन यहां पर वो मामला नहीं है, यहां पर मामला यह है कि ये लोग क्रिस्ती, जो लोग यीशु मसीह के पीछे चल रहे, वो लोग अन्याय कर रहे हैं। और किसके खिलाफ कर रहे हैं? अपने भाइयों के खिलाफ, अपने बहनों के खिलाफ खानापूसी कर रहे हैं। खानापूसी करना अन्याय है। और दूसरों को बदनाम करना अन्याय है, स्लैंडरिंग। दूसरों पर दाग छिड़कना अन्याय है। दूसरों का समय चोरी करना अन्याय है। ये कहना कि हम आपसे प्रेम करते हैं, हाँ सिस्टर हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन मन ही मन क्रोध है, और सोमवार से लेकर शनिवार तक हम एक दूसरे के खिलाफ बात करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ सोच रहे हैं, लेकिन हम रविवार को आके कहते हैं कि अच्छा आपका हफ्ता कैसे गया, हमने आपके लिए प्रार्थना किया था। आप दूसरे के खिलाफ अन्याय कर रहे हैं। तो पौलुस कहता है कि आपका बुलावट यह है कि आपके खिलाफ अन्याय होना चाहिए, लेकिन आप अन्याय कर रहे हो। मतलब जिसके लिए बुलाया गया था आप उसके खिलाफ जी रहे हो। अगर आप यही 11 वचन तक पढ़ेंगे तो पौलुस उनको सही मुद्दा बता देता है कि वो क्या चाहता है।
लेकिन 9वां वचन 7वां और 8वां वचन में हम ये सीख सकते हैं कि विश्वासियों को एक दूसरे के साथ गलत करने के लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे से प्रेम करने के लिए बुलाया जाता है। क्या आप एक विश्वासी होने के नाते एक दूसरे के खिलाफ अन्याय कर रहे हो? दूसरे के खिलाफ बात करना अन्याय है। दूसरों के पैसे लेकर नहीं देना अन्याय है। दूसरों को नजरअंदाज करना अन्याय है। एक साथ इकट्ठा होना, प्रभु बोझ तोड़ना, लेकिन एक दूसरे के जीवन में दखल अंदाजी नहीं देना अन्याय है। क्योंकि आप उनको भरोसा दे रहे हो कि हम आपके आपके परिवार है, लेकिन हम योगदान नहीं दे रहे। पौलुस 9वां और 10वां अध्याय में बताता है जो लोग नियमित रीति से पाप कर रहे हैं वो लोग कौन है। देखिए 9वां और 10वां वचन, विश्वासियों को यह समझना चाहिए कि गलत करने वाले परमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी नहीं होंगे या फिर परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। 9वां और 10वां वचन में पौलुस ये कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे? जो लोग अन्याय करते हैं, जो लोग भाई भाई के खिलाफ पाप करते हैं, लगातार पाप कर रहे हैं, वो लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। उतना ही नहीं, जो लोग अन्याय करते वही नहीं, धोखा धोखा ना खाओ। पौलुस कहता है ना वैश्यगामी, ना मूर्ति पूजक, ना परस्त्रीगामी, ना लुच्छे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। अगर पाप हम में बसा हुआ है, अगर हमारा बर्ताव ऐसा है, अगर हम कहते हैं कि हम विश्वासी है लेकिन लगातार हम गाली दे रहे, लगातार कानाफूसी कर रहे, लगातार हम दूसरों को बदनाम कर रहे, ये जो शब्द है गाली देने वाले, वो शब्द जो है वो स्लैंडर है, यानी सबूत के बिना किसी के ऊपर इल्जाम डालना। अगर ये आपका स्वभाव है तो ये शब्द जो है वो वही शब्द से आता है जो शब्द से शैतान का नाम आता है। तो अंग्रेजी में हम कहते हैं कि स्लैंडरर यानी शैतान। जो लोग दूसरों पर गलत इल्जाम डालते हैं, जो लोग दूसरों को बदनाम करते हैं बिना सबूत के, वो लोग शैतान जैसे जीवन दे रहे हैं। और ऐसा नहीं कि हमारा पाप ये लिस्ट में नहीं आया तो हम बच गए। पौलुस ये लिस्ट के द्वारा बता रहा है कि अगर हमारा जीवन लगातार पाप में जी रहा है, नजरअंदाज कर रहे हैं अनुग्रह को हम लोग एक लाइसेंस के जैसे इस्तेमाल करते, पाप कर रहे हैं, तो हम राज्य के वारिस नहीं होंगे। भाइयों और बहनों, इस भ्रम में मत रहिए, धोखा ना खाइए। अगर आप पाप को हल्के में ले रहे हैं तो ऐसा हो सकता है आपका उद्धार नहीं हुआ है। मैं नहीं कह रहा हूं, परमेश्वर का वचन कह रहा है। जो व्यक्ति लगातार झूठ कहता है, जो व्यक्ति लगातार गाली दे रहा है, जो व्यक्ति लगातार व्यभिचार में पड़ा हुआ है, जो व्यक्ति लगातार मूर्ति पूजक है। जब हम मूर्ति पूजा का बात करते तो हमारे संस्कृति में मूर्ति पूजा क्या है? एक मूर्ति के सामने पूजा करना। लेकिन बाइबल के अनुसार प्रभु के बिना किसी का भी पूजा करना, किसी का भी आराधना करना मूर्ति पूजा है। पैसे, शारीरिक इच्छाएं, औदा, घर, बच्चे, पत्नी, बीवी, ये सब भी प्रभु नहीं है। कोई भी चीज अगर आप प्रभु से ज्यादा मानते हो, उसे प्रेम करते हो, तो वो मूर्ति पूजा है। अगर आप काम 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 काम, रिश्तेदार रिश्तेदार रिश्तेदार, रिश्ते रिश्ते रिश्ते, और प्रभु के लिए कोई समय नहीं है, तो क्या है? वो मूर्ति पूजा है भैया। प्रभु ने हमें इसलिए नहीं बुलाया कि हम रविवार का दिन खाली उसको दे दे और बाकी का दिन हमारे लिए जिए। नहीं, प्रभु ने हमें इसलिए बनाया गया है, इसलिए हमें उद्धार दिया गया है कि हम उसके महिमा के लिए जिए, हम उसके लिए खर्च हो। तो जो लोग कहते हैं हमको प्रभु के लिए कोई समय नहीं है, वो लोग मूर्ति पूजक है। ऐसे लोग प्रभु के राज्य के वारिस नहीं होंगे। एक चीज हमें समझ में नहीं आता है, कई लोग कहते हैं कि हमको प्रभु के पीछे नहीं चलना है, उनको कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन ये लोग के हृदय में बहुत भरोसा है कि ये लोग स्वर्ग जा रहे हैं। अगर आप प्रभु को
आज आप प्रभु को चाहते नहीं हो, तो ये मूर्खता है कि आप ये सोच के चल रहे हैं कि हम प्रभु के साथ रहेंगे। अगर आप प्रभु को चाह रहे नहीं हो, प्रभु आपको अच्छा नहीं लगता है, प्रभु के लोग अच्छे नहीं लगते, और आप ये सोच रहे हैं कि हम प्रभु के राज्य में जाएंगे, पौलुस कहता है धोखा ना खाइए। अगर आपका जीवन नहीं बदल रहा है और आप कह रहे हैं कि हमको उद्धार मिला है, धोखा मत खाइए भैया, आप प्रभु के राज्य के वारिस नहीं हो। और आखिर में पौलुस ये कहते हुए फिर से याद दिलाता है कि कौन है वो, यीशु मसीह में कौन है। देखिए 11 वचन, विश्वासियों को मसीह में अपनी पहचान का एहसास होना चाहिए और उसके अनुसार जीना चाहिए। मसीह में हमारा पहचान क्या है? मसीह में हमारा पहचान यही है, देखिए, और तुम में से कितने ऐसे ही थे, यानी कई लोग तुम में मूर्ति पूजक थे, स्त्री स्त्री के साथ सोना, होमोसेक्सुअलिटी, पुरुष पुरुष के साथ सोना, वैसे लोग थे ये लोग, पियक्कड़, गाली देने वाले, चोर, लुच्छे, कानाफूसी करने वाले, वैसे लोग थे। लेकिन हुआ क्या अभी? देखिए, परंतु, ये शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर ये शब्द नहीं होता तो हमारा उद्धार नहीं होता। परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से, तीन चीज कहता है प्रभु, पौलुस तीन चीज कहता है, से धो गए, राइट, धो गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। प्रभु ने ऐसे लोगों को, जो लोग मूर्ति पूजक थे, जो लोग पियक्कड़ थे, जो लोग गाली देने वाले थे, ऐसे लोगों को धो दिया है। पवित्र आत्मा ने उनको नए से जन्म दिया है। पवित्र आत्मा ने उनके पापों को धोकर नया बनाया है। पवित्र आत्मा ने उनके गंदगी को साफ कर दिया है। पौलुस कह रहा है आप धोए गए लोग जैसे हो। उतना ही नहीं, आप लोग पवित्र हुए हो। यीशु मसीह ने अपना धार्मिकता आपको दे दिया है। आप लोग पवित्र लोग हैं, आपको धोया गया है, आप धोए गए हुए लोग हैं, आप लोग पवित्र लोग हैं। और उतना ही नहीं, आपको धर्मी ठहराया गया है। धर्मी ठहराने का मतलब यह है कि मान लो कि कोर्ट में आप खड़े हो और आपके खिलाफ जो है, आपके खिलाफ व्यवस्था जो है न्याय दिखा रहा है, आपको नरक में डालना चाहिए, आप पर इतना सारा दोष है। प्रभु जो है वहां पर बैठे हैं, प्रभु हमारे न्याय करने वाले हैं। लेकिन यीशु मसीह के वजह से, यीशु मसीह ने जो हमारे लिए किया है, यीशु मसीह के लहू के वजह से प्रभु जो है हमारा सारा दोष यीशु मसीह पर डाल देता है। और यीशु मसीह जो है उसका पवित्रता हमको देता है, उसका धार्मिकता हमको देता है। तो धर्मी ठहराए जाना, इसका मतलब यह है कि हमारा पाप यीशु मसीह पर डाला गया और यीशु मसीह का पवित्रता हम पर आ गया। इसके वजह से प्रभु जो है, जैसे एक जज साहब कहता है कि ये केस खत्म हो रहा है और इनको हम निर्दोष ठहराते हैं, बस सब दोष निकल गया। वो शब्द यहां पर पौलुस इस्तेमाल करते हुए कहता है आप लोग धर्मी ठहराए गए हैं। प्रभु ने यीशु मसीह के वजह से, यीशु मसीह में आपको धर्मी ठहराया है। अब प्रभु जो है आपको पियक्कड़ जैसे नहीं देखते हैं। अब प्रभु जो है आपको यीशु मसीह में धर्मी देखते हैं, आप पवित्र है, आप धोए गए हुए लोग हैं। ये आपका पहचान है, ये आपका बुलावट है। सुसमाचार आपको एक नया जीवन दिया है। लेकिन आप दूसरों के खिलाफ पाप कर रहे हैं, आप दूसरों को खिलाफ अन्याय कर रहे हो। हम भी कोरिन्थ के कलीसिया जैसे हैं। जब हम ये नहीं जानते हम धोए गए हुए लोग हैं, हम पवित्र लोग हैं, हम धर्मी ठहराए गए लोग हैं, हम दूसरे के खिलाफ जब पाप करते हैं, दूसरों को जब हानि पहुंचाते हैं, तो पौलुस ये कहता है कि ऐसे लोग राज्य के वारिस नहीं हैं। क्या आप पाप को हल्के में ले रहे हैं? कई कई बार हमें ऐसा लगता है कि ये पाप तो नजरअंदाज कर देगा प्रभु। कोई भी पाप, चाहे छोटा हो चाहे मोटा हो, पाप का परिभाषा प्रभु देते हैं। क्या आपको पता है आपके कानाफूसी के वजह से प्रभु को सूली पर चढ़ा गया? आपके पियक्कड़ जीवन के वजह से प्रभु को सूली पर चढ़ाया गया। आपके मूर्ति पूजक जीवन के वजह से प्रभु को सूली पर चढ़ाया गया।
आपके लोभी जीवन के वजह से प्रभु को सूली पर चढ़ा दिया गया। आपके अंधेर कामों के वजह से प्रभु को सूली पर चढ़ा दिया गया। जब प्रभु यीशु मसीह सूली पर मर गए, आपके कानाफूसी के लिए, बदनामी के लिए, झूठ बोलने के लिए, ये सब पापों के लिए यीशु मसीह मर गए। अगर वही पाप हम फिर से कर रहे हैं तो पाप अभी तक हम पर विजय पा रहा है। जो लोग विश्वासी है, पाप उन पर विजय नहीं पाता है। वो यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा पाप पर विजय पाते हैं। क्या आप धोए गए हुए हैं? क्या आप पवित्र हैं? क्या आप धर्मी हैं? तो इस हिसाब से जीवन जीना है भाई और बहनों। अगर कोई भी यहाँ पर ऐसा व्यक्ति है जिसका जीवन ऐसा ही है, तो मैं फिर से एक बार विनंती करता हूं कि पश्चाताप कीजिए, यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए। इससे कोई मतलब नहीं आप कौन से पाप में पड़े हुए। प्रभु आपको धो देंगे, प्रभु आपको पवित्र बनाएंगे, प्रभु आपको धर्मी ठहराएंगे। देखिए ऐसा कलीसिया है जहां पर एक व्यक्ति सौतेली मां के साथ सो रहा है, फिर भी पहले अध्याय में पौलुस इनको क्या बुला रहा है। पहले अध्याय देखिए, पहले अध्याय में पौलुस क्या कह रहा है। पौलुस देखिए कह रहा है, पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह के प्रेरित होने के लिए बुलाया गया है, और भाई सोस्थेनेस की ओर से परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कोरिन्थ में है, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए हैं। यानी पाप को दिखाने से पहले पौलुस पहले ही कह रहा है कि आप लोग पवित्र हैं। हमारे कार्य के वजह से हमें पवित्रता नहीं मिलता है। जब हम यीशु मसीह को जानते हैं, यीशु मसीह का नीतिमत्ता हमारा आधार है। ये कलीसिया को देख के कोई भी पवित्र नहीं कहेगा, लेकिन यीशु मसीह के पवित्रता के वजह से हम पवित्र हैं। पहले अध्याय में पौलुस कहता है कि अर्थात उन लोगों के नाम जो यीशु मसीह में पवित्र है, और उतना ही नहीं, और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, और उन सब के नाम जो हर जगह हमारे और अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। यानी हम भी, कोरिन्थ को लिख रहा है और कोरिन्थ से कह रहा है कि केवल आप ही पवित्र नहीं है, बाकी के लोग भी पवित्र है जो लोग यीशु मसीह के नाम से बुलाते हैं। क्या आप यीशु मसीह को जानते हैं? तो आप पवित्र हो, आपको पवित्र ठहराया है, धर्मी ठहराया है, दो दिया है, ये हमारा पहचान है। लेकिन अगर हम पाप में जीवन जी रहे हैं, जिसके लिए हमें बुलाया गया है, हम उसके खिलाफ जी रहे हैं, पश्चाताप करते हैं। आइए भाइयों और बहनों, अगर आप प्रभु को नहीं जानते, पश्चाताप कीजिए, भीख मांगिए कि प्रभु मेरा हृदय बदल, पवित्र आत्मा नए सिरे से जन्म दे, मेरे पापों को क्षमा कर, मुझे नया बना। अगर प्रभु का इच्छा हो तो आपको नया बनाएगा। यदि आपका उद्धार हो गया है, क्या आप ये जानते, आपको धोया गया है, आपको पवित्र ठहराया गया है, आपको धर्मी ठहराया गया है। आपके जीवन से क्या हमें देखने मिल रहा है कि ये पवित्र लोग हैं? क्या हम अभी भी खानाफूसी कर रहे हैं? क्या अभी भी हम एक दूसरे के खिलाफ बात कर रहे हैं? क्या अभी भी हम हानि पहुंचा रहे हैं? क्या अभी भी हम कोरिन्थ के लोग जैसे सुसमाचार के खिलाफ जी रहे हैं? आज का सीख ये है भाइयों और बहनों, हमें पवित्र और धर्मी बनने के लिए बुलाया गया है। हम ऑलरेडी पवित्र है, हम ऑलरेडी धर्मी है, लेकिन उसको हमें दिखाना है हर दिन में। हमें पवित्र और धर्मी बनने के लिए बुलाया गया है। हम ऑलरेडी पवित्र है, हम ऑलरेडी धर्मी हैं, लेकिन उस हिसाब से हमें जीना है। हम चूक गए, इसलिए हम फिर से सुसमाचार याद करें।